स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10 के सिविक्स के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3, जहां पे हमने बात की थी जेंडर, रिलीजन और कास्ट की हमने बात की थी। आज के जो इस लेक्चर्स के अंदर हमारे वीडियो का जो टारगेट रहेगा, आज जो हमें टॉपिक समझना है, जहां पे हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे, है ना। आज के जो लेक्चर के हमारा जो आज के जो लेक्चर इन टॉपिक्स के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। हम समझते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजन बेसिस। इससे पहले वाली वीडियोस में, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हमने समझा था कि हमारी जो कंट्री, देखो हमारा इंडिया क्या है, एक बात करते हैं डेमोक्रेसी कंट्री। डेमोक्रेसी यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी भी दिखाई दे रही है। डाइवर्सिटी किन बेसिस पे? हमने रिलीजन के अंदर डाइवर्सिटी दिखाई देता है, हमें कास्ट के अंदर डाइवर्सिटी दिखाई देता है। वहीं पे हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कास्ट के अंदर भी आपको डाइवर्सिटी यहाँ पे दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे रिलीजन बेसिस पर। जब हम रिलीजन बेसिस पे बात करते हैं, जो रिलीजन के बेसिस पे आपको इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी दिखाई देती है ना। अगर मैं यहाँ पर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिलीजन, हमें क्या दिखाता है यहाँ पर? रिलीजन डाइवर्सिटी दिखाई देती है। रिलीजन डाइवर्सिटी, जो रिलीजन डाइवर्सिटी है, रिलीजन डाइवर्सिटी इज अ वाइड स्प्रेड, है ना, वाइड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी जो बल्कि आप जब रिलीजन के बेसिस पर रिलीजन डाइवर्सिटी आपको दिखाई देती है, वहीं पे इंडिया के अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं, हमारी जो कंट्री है, क्या हमारी कंट्री के अंदर क्या रिलीजन डाइवर्सिटी? ऑफ कोर्स हाँ, कह सकते हैं। आपको पता होगा हमारे कंट्री में बहुत तरीके के रिलीजन्स के रिलीजन्स के लोग रहते हैं। जहाँ पे मैं हिंदुइज्म की बात करता हूँ, इस्लामिक की बात कर सकता हूँ, चाहे मैं सिखिज्म की बात कर सकता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूँ, जैन, बुद्धिज्म, ऐसे बहुत तरह के रिलीजन के लोग हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री का एक रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स। तो यहीं पे अगर मैंने रिलीजियस डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? मैंने बोला कि यहाँ पे हम दो कंट्री ले लेते हैं। जैसे हमारी जो एनसीईआरटी है, दो कंट्री बात है, जैसे एक इंडिया, वहीं पे एक आयरलैंड की हम बात करेंगे, है ना। आयरलैंड की हम क्या करेंगे? बात करेंगे। जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? हमें इंडिया के अंदर रिलीजियस मतलब कि फॉलोवर्स ऑफ, बोल सकते हैं फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स के हमें दिखाई देते हैं। हमें क्या हमारे कंट्रीज के अंदर क्या हम रिलीजन्स के बेसिस हमें बहुत तरह के रिलीजन्स के डिफरेंट नहीं दिखाई देते। मतलब बेसिकली बहुत तरह के लोग हर तरह के रिलीजन्स को, मतलब डिफरेंट तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। आपको इसी इंडिया के अंदर आपको बहुत से ऐसे लोग दिख जाएंगे जो मुस्लिम बोल सकते हैं कि सिखिज्म में फॉलो, मतलब सिखिज्म को फॉलो करते होंगे। कुछ लोग आपको हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, कुछ लोग आपको इंडिया के अंदर आपको इस्लामिक धर्म को मतलब कि फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के डिफरेंट पीपल डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। वही पर अगर मैं एक दूसरे साइड एग्जांपल लूं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, मैं आयरलैंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। आयरलैंड के अंदर क्या है कि वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसे बहुत सी कंट्रीज होती है जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल सेम, मतलब कि सेम टाइप के रिलीजन को क्या करते हैं? सेम तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द पीपल, आइलैंड के अंदर रहने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो द सेम रिलीजन, है ना। आपको यहाँ पर जब मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर आइलैंड के अंदर मोस्ट ऑफ द जो पीपल यहाँ पर रहते हो सेम रिलीजन को फॉलो करते हुए दिख जाएंगे, है ना। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट तरीके के, है ना। तो ये क्या होता है? यही रिलीजन के बेस पे हमने समझा कि रिलीजन डाइवर्सिटी है क्या, ठीक है। ये हमने दो कंट्री एग्जाम्पल लेके समझा, कि इंडिया के लेके समझा, कि हमने आइलैंड के बेसिस पे हमने इसको समझा। तो आइए इसके अंदर कुछ और टॉपिक्स को भी हम इसके अंदर समझते हैं। देखो इसी के अंदर हम अगले जो टॉपिक की बात करेंगे, कनेक्शन। हम बात करेंगे कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में क्या कनेक्शन है? यहां पर हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले हम एक पर्सन का नाम लिखें जिनको बोले गांधी जी, है ना, गांधी जी। देखो जब हम गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, गांधी जी ने एक बात बोली थी कि जो रिलीजन होता है, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखो यहाँ पे पहले इस बात में लेता हूं, गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने बोला था
कि रिलीजियस या रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? देखो, जब भी मैं रिलीजन की बात करता हूँ, देखो रिलीजन इन्होंने ऐसा, चलो कि हम जो रिलीजन है उसको हम ना पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। देखो, हम जब रिलीजन की बात करते हैं, देखो रिलीजन को हम सिर्फ धर्म ही नहीं समझे। देखो रिलीजन क्या होता है? रिलीजन वो धर्म होता है जो हमें मॉरल वैल्यूज देता है। मॉरल वैल्यूज का मतलब है कि हमें एक कि हमें एक सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए, हमें किसी पर्सन के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, है ना, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें हमें एक रिलीजन ही तो बताता है। यही प्रॉब्लम है कि हम ना रिलीजन को ना कि धर्म के नाम पे ही सिर्फ बांटते। देखो रिलीजन एक धर्म है, ऑफ कोर्स हमें वो धर्म हमें सही चीजें बताता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि हम गीता को फॉलो करते हैं। गीता हमें एक सही बात बताता है कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है, कैसे आपको सोसाइटी के अंदर रहना है, एक सोसाइटी के अंदर आपको लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन रखना है। क्या ये गीता नहीं बताता? गीता एक ऐसा धर्म है जो एक मॉरल वैल्यूज बताता है। तो यहाँ पर गांधी जी का ये कहना था, जो रिलीजन होता है सिर्फ वो क्या बताता है? एक मॉरल वैल्यू भी बताता है, मॉरल वैल्यूज की बात करता है। जो मॉरल वैल्यूज एक पॉलिटिक्स के लिए ठीक है, पॉलिटिकल की जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जब ये हमें क्या होता है? मॉरल वैल्यूज की बात है, जिस पर पॉलिटिक्स क्या कर सकते हैं, उस मॉरल वैल्यूज को बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। क्या ये बातें यहाँ पे समझ आई? इसी के अंदर अगर मैं कुछ और बातें बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिलीजन पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड। देखो जो रिलीजन होता है वो क्या करता है? हमारे पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड, है ना, मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स, है ना, मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स के द्वारा गाइडेड होता है। एथिक्स ड्रॉन बाय, अगर हम बात करें इसको कहां से लेते, जो एथिक्स की हम बात करते हैं, एथिक्स लिया कहां से? ड्रॉन बाय या फ्रॉम, है ना, ड्रॉन फ्रॉम, बात करते हैं हम ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, है ना, ये हमें रिलीजन से ही तो पता चलता है, क्या हमें रिलीजन से पता नहीं चलता है? इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर और कोई पॉइंट्स की बात है, देखो जो मोस्ट ऑफ दी जो रिलीजन लीडर्स होते हैं, जो रिलीजन फॉलोअर्स होते हैं, कैन रेज वॉइस अगेंस्ट, हमेशा जो बेसिकली जो एक ऐसा पर्सन जो रिलीजन को फॉलो करता है, हमेशा वो गलत चीजों के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज करता है, हमेशा गलत चीजों के अगेंस्ट में खड़ा रहता है। डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर लेते हैं, है ना, इन सब चीजों का अगेंस्ट में क्या होता है? हमेशा आपको खड़ा दिख जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं जी, जो गांधी जी का कहना था रिलीजन, इसलिए उन्होंने बोला था रिलीजन कभी भी हमारे पॉलिटिक्स से क्या नहीं हो सकता? सेपरेट नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द एक मॉरल वैल्यूज है जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स को गाइड करता है। एथिक्स, और एथिक्स हमने कहां से? रिलीजन से हमने बात की। ठीक है, यहाँ पे क्या हम बातें यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने क्या कहना था, ये जितने भी मोस्ट ऑफ दी जो भी रिलीजन वाले जो लीडर्स होते हैं, कैन रेज वॉइस अगेंस्ट ऑफ इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट दिख जाएंगे, या मैं इसमें बात कर सकता हूँ डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा जैसे पॉइंटर्स की हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। इसी के अंदर हम नेक्स्ट दूसरे पॉइंट को भी हम जरा समझ लेते हैं। देखो दूसरा पॉइंट, देखो एक कनेक्शन बिटवीन जब रिलीजन पॉलिटिक्स की बात करें, देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डिमांड ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करते हैं। देखो जब भी हम बात करते हैं इस टॉपिक, जरा समझना इस पॉइंट को क्या करना चाह रहा है। डिमांड ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी की वजह से कहीं ना कहीं हमें एक रिलीजियस और पॉलिटिक्स के अंदर कनेक्शन दिखाई देता है। देखो यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी का दिखता है, देखो मोस्ट ऑफ दी कम्युनल राइट्स होने के कारण क्या है? देखो हमारे कंट्री के, देखो पहले भी अभी भी होता थोड़ा मोड़ा, तो हम जब मोस्ट ऑफ जो कम्युनल जो राइट्स होते हैं होने का मेन रीजन यही है कि जहां पर देखो कम्युनलिज्म, या अभी टॉपिक हम समझेंगे कम्युनलिज्म है क्या एक्चुअल में, तो अभी पहले समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर मोस्ट ऑफ दी जो कम्युनल जो राइट होते हैं, इसका रीजन है कि जो पीपल है वो डिफरेंट रिलीजन से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं।
क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जब कोई भी एक रिलीजन जब दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करने लगता है। तो यहाँ पर वो जो बल्कि ऐसे रिलीजन जो, मैं देखो दो टर्म्स होते हैं, एक तो मेजोरिटी वाले रिलीजन होते हैं, एक तो माइनॉरिटी। देखो मेजोरिटी जिनकी संख्या मतलब कि अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूँ, ऐसा बोला जाता है कि जिनकी संख्या 50% से अबव है वो माइनर मतलब कि मेजोरिटी के अंदर आता है, जिनकी संख्या मतलब कि 50% बिलो है, ऐसा कुछ समथिंग है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम उसको ना माइनॉरिटी, जिनकी संख्या कम है, ऐसे रिलीजन वाली कम्युनिटी जिनकी संख्या कम है, वो माइनॉरिटी इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पर वो अपने आप को, उनको किसी तरह का उनको कोई रिलीजन मतलब कि मेजोरिटी उनको माइनॉरिटी को डोमिनेट ना करे, इसके लिए क्या करते हैं कि जो ऐसे रिलीजन जो माइनॉरिटी में है, वो अपने प्रोटेक्ट के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड करते हैं कि हमें कुछ ऐसे रूल्स या लॉज के थ्रू हमें प्रोटेक्ट किया जाए। ये गवर्नमेंट से क्या करते हैं? डिमांड होता है कहीं ना कहीं। इस वजह से रिलीजन का हमारे पॉलिटिक्स से क्या होता है? कनेक्शन होता है। ठीक है, क्या बात है यहाँ पे समझ आया? तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द जो कम्युनल राइट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कम्युनल जो राइट्स होते हैं, इसका रीजन है पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन या कम्युनिटीज आपको दिखाई देंगे, है ना। जहां पर जो ये लोग हैं, ये क्या करते हैं? डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, मतलब कि कौन से लोग? ऐसे लोग जो माइनॉरिटीज में है, वो डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट कैन टेक अ स्टेप टू प्रोटेक्ट, है ना। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट एक स्टेप ले, गवर्नमेंट टेक सम स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस माइनॉरिटीज। ऐसे रिलीजियस जो माइनॉरिटीज में, उनको प्रोटेक्ट करने के गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले, कुछ लॉ पास करे, है ना। रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर जहां पे हम बोल सकते हैं पॉलिटिक्स का हमारे रिलीजन के साथ क्या है? कनेक्शन है। इसी के अंदर कुछ और भी हम पॉइंटर्स को ऐड कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट समझते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन इन फैमिली लॉ, जहां पर थर्ड पॉइंट की बात करते हो डिस्क्रिमिनेशन इन फैमिली लॉ। पहले देखो, पहले हम समझते हैं कि फैमिली लॉ है क्या। देखो फैमिली लॉ दोज लॉ, मतलब कि एक ऐसा लॉ, मतलब दोज लॉ डील्स विद, है ना, फैमिली रिलेटेड मैटर। मतलब कि हमारे देखो क्या होता है कि हमारे देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे हम बात करते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द जो लॉ फॉलो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होते हैं। लेकिन देखो पहले टाइम में ना क्या होता था कि एक हिंदू लॉ चलते थे, मतलब कि इस्लामिक लॉ चले, से डिफरेंट लॉज होते थे। वो ना फैमिली लॉ जो एक तरीके के होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि फैमिली जो रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ना, फैमिली लॉज के ही थ्रू क्या कहते हैं? डील किए जाते हैं। जैसे कि आपके मैरिज से रिलेटेड, जैसे कि होता है ना कि मैरिज रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, बेसिकली चाहे डाइवोर्स मतलब डिवोर्स या डाइवोर्स जो भी है, उसके रिलेटेड क्या होता है? मैटर्स के रिलेटेड होते हैं। चाहे इनहेरिटेंस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सारे मैटर हमारे किसके अंदर है? फैमिली लॉ के थ्रू ही हम इनको मतलब कि देखते हैं, ठीक है। तो फैमिली लॉ क्या है? यहाँ पे मैंने क्या बोला? दोज लॉ दैट डील्स विद। अगर मैं कोई पूछे फैमिली लॉ तो क्या बोलोगे? पहले फैमिली लॉ समझना जरूरी, तभी हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो जब हम फैमिली लॉ की हम बात करते हैं तो दोज लॉ दैट डील्स विद, दोज लॉ दैट डील्स विद फैमिली रिलेटेड मैटर्स, है ना। फैमिली रिलेटेड मैटर्स, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि मैं यहीं पर ऐसा लो जो फैमिली रिलेटेड क्या होते हैं? मैटर्स की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं किस किस तरीके की, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अडॉप्शन, है ना। आपने देखा अडॉप्शन से रिलेटेड होता है जब हम किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। चाहे मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ मैरिज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? मैरिज रिलेटेड बात कर सकता हूँ। अगर मैं इसी के अंदर और कुछ पॉइंटर जोड़ू तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो मैरिज हो गया, अब पता है कि शादी के बाद भैया एक चीज होती है, क्या होती है? वो डाइवोर्स होता है, तो वो भी तो यहीं पर डील होंगे, है ना। इसके अलावा मैं बात कर इनहेरिटेंस की मैं बात कर लेता हूँ।
एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे देखो फैमिली लॉ ना, एक पता है एक चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे, जब भी हम बात करते हैं फैमिली लॉ, देखो फैमिली लॉ को समटाइम्स हम इसको पर्सनल लॉ भी कहते हैं। ये जो लॉ है ना, आपको ना हर रिलीजन के अंदर ना सेम नहीं दिखाई देगा। कई जगह हिंदू लॉ फॉलोज होते हैं, हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग ये सब चीजें अलग से है ना। जैसे कि आपको पता होगा वो होता नहीं, तो पहले क्या होता था कि जैसे मतलब कि जब से हम बात करते हैं इस्लाम के अंदर, मतलब कि मतलब क्या था कि जैसे कि 3 तलाक बोल देते, डिवोर्स हो जाता है, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो वो सब चीजें देखो हर रिलीजन के अंदर क्या फैमिली लॉ सेम होते हैं? नहीं, है डिफरेंट है। सबसे बड़ा अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात करें तो फैमिली लॉ के अंदर ना सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमने मैन और वुमेन्स के हमें बीच में डिफरेंस दिखाई देता है। चाहे वो हमारे एडॉप्शन से रिलेटेड हो गया, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड इशू को लेकर हो गया, या चाहे डाइवोर्स है या इनहेरिटेंस से रिलेटेड, आपको ये जो भी इशू दिखते हैं, ये सब चीजें आपको कहाँ दिखाई देते हैं? आपको फैमिली लॉ के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं क्रिएट होते हैं, जिसमें मतलब मोस्ट ऑफ द जो पीपल्स है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मैंस और वुमेन्स के बीच में, उसके लिए वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आप एक ऐसा प्रॉपर एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके जहां पर दोनों ही इक्वली ट्रीट किया जाए। देखो फैमिली लॉ के रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट ने मतलब रिसेंटली, मतलब बहुत पहले की बात है, जिसमें गवर्नमेंट ने इसको रिफॉर्म करने से बात है, उन्होंने यूसीसी की बात की थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, जिसमें क्या बोला गया था कि जो प्रॉपर पूरे कंट्री के ऊपर अप्लाई होगा, जहां पे सभी के लिए इक्वल कानून की बात करेंगे। जब मैं फैमिली लॉ की बात, फैमिली लॉ के लिए ना हम ना हर रिलीजन के अंदर मैं इक्वली नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कुछ और हो, चाहे मैं बात हूँ मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कुछ और हो, है ना। तो ये दोनों में क्या अलग है ना, और कहने की डिस्क्रिमिनेशन हमें मैन और वुमेन्स के बीच में दिखाई देता है। तो इसलिए मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या दिखता है कि इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिलीजन का पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ कनेक्शन हम इन बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब डिस्क्रिमिनेशन इन फैमिली लॉ की बात करते हैं, तो मैंने बोला कि फैमिली लॉज आर नॉट सेम इन ऑल रिलीजन। फैमिली लॉज आर नॉट सेम इन ऑल रिलीजन की मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है, उसी के अंदर हम बात करते हैं, जो हमें क्या दिखाई देता है, हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट दिखाई देता है, जिनके बीच में अनइक्वल ट्रीटमेंट है ना, हमें क्या दिखाई देता है, एक अनइक्वल ट्रीटमेंट दिखाई देता है, मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन, चाहे मैन एंड वुमेन की मैं बात कर लूं, है ना, मैन और वुमेन के बीच में किन मैटर्स पे, ऑन सच मैटर्स, ऑन सच मैटर्स। वो कौन से मैटर्स हमें दिखाई देता है? जैसे कि मैंने बोला एडॉप्शन से रिलेटेड वाले मैटर्स हो सकते हैं, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड वाले मैटर्स हो सकते हैं, चाहे मैं डाइवोर्स से रिलेटेड वाले मैटर्स की मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, एक्सेट्रा से काफी सारे पॉइंटर्स हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंटर्स हमने डिस्कस किया। अब इसके नेक्स्ट हम अगला जो हमें टॉपिक समझना है, कम्युनलिज्म की हम बात करेंगे। आइए अब हम उस टॉपिक के बारे में हम समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है कम्युनलिज्म की हम बात करेंगे। हम किसकी बात करें यहाँ पे? कम्युनलिज्म। देखो पहले ना कम्युनलिज्म हमें टर्म को समझने की जरूरत है कि कम्युनलिज्म होता क्या। देखो कम्युनलिज्म की जब मैं टर्म्स की मैं बात करता हूँ, तो कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि वंस ऑन रिलीजन, जब किसी भी, जब हमारा या किसी भी कोई एक रिलीजन तो दूसरे मतलब कि दूसरे वाले रिलीजन के ऊपर सुपीरियर हो जाता है, मतलब कि एक रिलीजन दूसरे वाले रिलीजन के ऊपर सुपीरियर हो जाता है, और साथ में हम रिलीजन के इंटरेस्ट को अबव रखते हैं कंट्री के इंटरेस्ट से। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? कम्युनलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई एक रिलीजन जब अदर के मतलब अदर रिलीजन के ऊपर सुपीरियर हो जाए साथ में, और साथ में हम क्या करते हैं, रिलीजन के इंटरेस्ट को अबव रखते हैं एज कंपेयर टू कंट्रीज या नेशन इंटरेस्ट से, मतलब कि नेशन के इंटरेस्ट से हमने रिलीजन के इंटरेस्ट को मतलब कि प्रायोरिटी दे दी है, वो अबव होगा इससे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ बातें नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैंने बोला वंस ऑन रिलीजन, चल जाओ, हाँ, वंस ऑन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर, है ना। साथ में बोल सकते हैं
पुटिंग द इंटरेस्ट, है ना, पुटिंग द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन इज अबव, है ना, अबव एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑफ नेशन। ठीक है, नेशन की हम बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म दिखाए। हम इसी के टर्म को हम क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म हम कहते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो तो कभी कभी कुछ क्या होता है कि समटाइम्स आप मतलब एक चीज आप देख सकते हो कि जैसे हमारे अगर मैं अपने ही कंट्री की बात करूं, हम इंडिया की बात कर ले, क्या इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी एक रिलीजन को क्या ऑफिशियल रिलीजन हमने अडॉप्ट किया है? आपका आंसर होगा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात कहीं लिखी नहीं गई है, उल्टा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी है जिसको अभी आने वाले थोड़े मतलब कि अभी थोड़े जब मैं इस टॉपिक के बाद उस टॉपिक की थोड़ी बातें कर लूंगा, जिसके अंदर हम बात करते हैं इंडिया एक सेकुलर स्टेट है ना। आपने पढ़ा भी होगा, आपने हो सकता है कि क्लास 8 में या क्लास 7 में कहीं ना कभी तो कभी तो पढ़ा होगा टर्म। ये देखो सेकुलर स्टेट का मतलब होता है क्या? जब मैं सेकुलर स्टेट की बात करता हूं तो सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि हमारे कंट्री के अंदर इंडिया में किसी भी स्टेट का खुद का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं दिखाई देगा। हमारे इंडिया के अंदर सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाता है। हमारे कंट्री के लिए गवर्नमेंट अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन में सभी बराबर ही है, सभी क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। और हमारे कंट्री के अंदर रिलीजन से हम कंट्री के नेशन के प्रायोरिटी को देते हैं, मतलब कि हम नेशनल के इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। नेशन के प्रायोरिटी जैसे इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कि डेवलपमेंट के रिलेटेड हो सकते हैं, कंट्री के ग्रोथ के रिलेटेड हो सकते हैं, तो हम उनको प्रायोरिटी देते हैं कंट्री के या नेशन के इंटरेस्ट को। ठीक है, तो ये हमने समझा कम्युनलिज्म होता क्या। ठीक है, उसी टाइप अब दूसरी साइड अगर समझोगे तो जैसे कि मैं सऊदी अरब की बात कर लूं या आई थिंक हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का देखो, आप पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान कंट्री के अंदर वहां का ऑफिशियल रिलीजन है, जिसकी वजह से बाकी सब जितने भी रिलीजन होते हैं वहां पे उनको डोमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है? डोमिनेट। देखो डोमिनेट किस सेंस में बात कर रहा हूं, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक बिल्डिंग है, जरा एक एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं, जस्ट एक बिल्डिंग है ना, जैसे कि मैं किस तरीके से डोमिनेशन की बात करोगे, कैसे कि मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वालों को डोमिनेट करते हैं। तो मान लो एक मतलब कि बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी के मान लो 4 फ्लोर्स, मान लो 3 फ्लोर्स के अंदर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदुइज्म की बात है, हिंदूज लोग रहते हैं यहाँ पर, मान लो लास्ट वाले फ्लोर पे हो सकता है कि यार मुस्लिम पीपल्स यहाँ पर रहते हैं। कौन से पीपल? मुस्लिम पीपल रहते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ना मैं बताना का डोमिनेट का मतलब क्या होता है, जब देखो मान लो इस वाले बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आप बोलोगे हिंदू, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोर तो हिंदू वाले, एक फ्लोर है जो मुस्लिम पीपल वहां पे रहते हैं, है ना, मुस्लिम पीपल यहाँ पे लिव रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिनकी मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी वाले को डोमिनेट करने लगते हैं, जैसे कि कल्चर से रिलेटेड लेके, या हो सकता है कि बोले कि देखो भैया आप यहाँ पे मतलब कि हम हिंदू फैमिली से हम ये सब खाना पसंद नहीं करते, आप ये सब नहीं बना सकते हो, है ना। तो एक तरह का क्या है, एक डोमिनेट ही तो कर रहे हैं हम अपने कल्चर को, और जब दूसरे कल्चर के ऊपर हम क्या करें, थोप रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, डोमिनेट होता है, एक तरह का समझाने का पॉइंट है। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ और बातें हम समझ लेते हैं। देखो जब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म, तो कम्युनलिज्म कैन टेक, है ना, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जैसे कौन कौन से वेरियस फॉर्म्स पॉलिटिक्स, जैसे पहले पॉइंट की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, हम बात कर लेते हैं एवरीडे, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात करूँ एवरीडे बिलीफ, देखो इस पॉइंटर के अंदर मैं समझाना क्या चाहता हूँ, है ना, इस पॉइंटर से अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंटर समझाना क्या होता है। देखो जो हमारे कंट्री के अंदर मतलब कि एवरीडे बिलीफ है, तो मैं इस जो मैंने टॉपिक जो पॉइंटर्स मैंने चूज किया, इस पॉइंटर्स के अंदर सिंपल है कि जब कोई एक रिलीजन जब क्या करता है, जब एक रिलीजन जब अदर रिलीजन के ऊपर सुपीरियर होता है,
तो सुपीरियर होने की वजह से क्या होता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी जो रिलीजन वाले लोग होते हैं वो अपने आप को अनसेफ फील करने लगते हैं, है ना। अनसेफ फील होने का मतलब है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे कि कहीं वो अपना कल्चर हम पे ना थोप दे। ऐसे इनसिक्योरिटी सोसाइटी के अंदर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो सोसाइटी के अंदर जब डिफरेंट कम्युनिटीज या डिफरेंट रिलीजन के पीपल एक साथ नहीं रह पाते हैं, है ना, कैनॉट लिव टुगेदर, साथ मिलकर नहीं रह पाते। तो ये क्या है, एवरीडे बिलीफ की हम बात करते हैं, जिसके हम बात करें कम्युनिटी कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कैसे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला व्हेन पीपल बिलीव दैट देयर रिलीजन इज सुपीरियर, जब सम पीपल्स मैंने कहा पीपल्स बिलीव दैट on रिलीजन इज सुपीरियर, जब खुद के रिलीजन को हम क्या करते हैं, सुपीरियर फील करने लगते हैं। सुपीरियर का मतलब कि हमारा रिलीजन सबसे बड़ा है, हमारा जो रिलीजन है सबसे बड़ा है, ठीक है, इज सुपीरियर टू अदर, है ना, सुपीरियर टू अदर। तो इसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, इसकी वजह से जो बाकी दैट फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव। तो ये जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ जो रिलीजन है ना, डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव टुगेदर, एक साथ नहीं रह सकते। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे क्रिएट होने लग जाएगी, जैसे आपने देखा ना दंगे फसाद होते हैं रिलीजन के बेसिस पे, कम्युनलिज्म जब क्रिएट हो जाती है, दूसरे धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, ये सब चीजें क्रिएट होने स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कैनॉट लिव टुगेदर। ये सारी चीजें हमें दिखा देती है, प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्या कर ली, बात कर ली। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इसी के अंदर और कुछ पॉइंटर्स होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की हम बात कर लेते हैं। देखो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जब मैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की मैं टर्म्स की बात करता हूँ तो आपको हमारे कंट्री के अंदर आपको ऐसे बहुत से मतलब कि मतलब मोस्ट ऑफ द जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो क्या करती है, अपील करती है फॉर मतलब गैदर मतलब वोट को ज्यादा वोट गेन कर सके, ज्यादा वोट गैदर कर सके, इसके लिए आपको वो अपील करते दी जाएंगे ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। मतलब कि रिलीजन के बेसिस पे क्या करते हैं, वोट को खींचने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, वोट को खींचते हैं। ये क्या है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी तो है, इससे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी होता है ना। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लीडर्स होते हैं, चाहे मैं कोई मतलब बहुत से मतलब मोस्ट ऑफ द लीडर्स या मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं कि मतलब कि वोट्स को गेन कर रहे हैं, मतलब कि वोट्स को गैदर कर रहे हैं कि नाम पे अपील ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, है ना, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन के बेसिस पे गेन करते हुए आपको दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं when political parties used to, है ना, when political parties used to politically use religion to gather votes, है ना, वो आपको किस नाम पे दिखा देंगे, appeals in the name of आपको रिलीजन के बेसिस पे वो आपको अपील करते हुए दिख जाएंगे, है ना। अब इसकी वजह से क्या करते हैं वो समटाइम्स क्या करते हैं, मतलब कि इसकी वजह से हमें क्या दिखाता है, मतलब कि इस तरह से हमें एक बेसिकली दिख जाता है कि हाँ कैसे जो कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स के अंदर वेरियस फॉर्म में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स हमने यहाँ पे क्या कर ली, बात कर ली। अब इसी की तरह से हम इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट के भी हम बात कर लेते हैं। देखो एक थर्ड टर्म आता है जिसको बोलते हैं कम्युनलिज्म वायलेंस की हम बात करते हैं। देखो कम्युनलिज्म वायलेंस होता कब है, ये बेसिकली देखो ये बहुत ही ज्यादा इट इज मोस्ट डेंजरस, है ना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस फॉर्म होता है। कम्युनलिज्म वायलेंस का मतलब होता है कि जब दो
अलग अलग रिलीजन के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द सुपेरियोरिटी, बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी और माइनॉरिटीज, है ना, जब क्या होता है, जब कोई एक रिलीजन जो सुपेरियोरिटी हो जाता है, मतलब सुपीरियर हो जाता है अदर रिलीजन के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या सोसाइटी के अंदर, मैंने पहले बोला था कि मतलब कि कैन नॉट लिव टुगेदर, साथ नहीं रह पाते, उनके बीच में मतलब कि मन मुटाव स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हमें ऐसा, मतलब कि तुम हम पे सुपीरियर कैसे हो सकते हो, हम भी इसी रिलीजन, हम भी तो, हमारे तो रिलीजन, इनको भी सुपीरियर देना। तो इस केस के अंदर हमें सोसाइटी के अंदर बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं, कम्युनलिज्म वायलेंसेस आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्या दिखाई देते हैं, कम्युनलिज्म वायलेंसेस होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं व्हेन रिलीजियस डिफरेंस, जब रिलीजन के डिफरेंस होते हैं, व्हेन रिलीजियस डिफरेंस, जो रिलीजियस जो डिफरेंस होता है लीड्स टू, है ना, लीड्स टू राइट्स, है ना, लीड्स टू राइट्स दिखाई देते हैं, ये क्लैशेस होने लग जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, है ना, क्या होने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वायलेंस होने लगता है, वायलेंस बिटवीन कम्युनिटी के बीच में, किनके बीच में, कम्युनिटीज के बीच में वायलेंसेस होने लग जाते हैं। जिसके देखो वायलेंस को बेसिकली हम पता है क्या बोल सकते हैं, बेसिकली बोल सकते दिस इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। जब वो कम्युनलिज्म जब वायलेंस का फॉर्म ले ले, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस फॉर्म होता है कम्युनलिज्म का। बेसिकली दिस इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म की हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसी की तरह हम इसके अंदर एक पॉइंट और समझते हैं हम इसके अंदर। तो देखो एक पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस आइडेंटिटीज बोलते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। जो रिलीजियस आइडेंटिटी होता है कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, रिलीजियस जो आइडेंटिटी होती है कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। देखो कैसे, पहले समझो, जब हम रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करते हैं तो रिलीजियस बेसिस पे आइडेंटिटी बन चुकी है। मैं हिंदू हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है, वो सामने वाला पर्सन मुस्लिम है, वो आइडेंटिटी है रिलीजियस बेसिस पे। ये बगल वाला बंदा बुद्धिज्म है का है, ये जैन है ना, ये क्या एक रिलीजियस आइडेंटिटी हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे मतलब जो रिलीजियस आइडेंटिटी वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसी के अंदर और कुछ बातें कर लेता हूँ। जैसे कि आपको जब रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करते हो तो दो तरीके के आपको मतलब की कम्युनिटी दिखाई, एक तो मेजोरिटी में, है ना, कोई रिलीजन जो होते हैं कुछ मेजोरिटी में होते हैं तो कुछ माइनॉरिटी में होते हैं। ये बातें यहाँ पे समझ आई। इन मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच से हमें क्या, इनके बीच सेपरेशन हमें दिखाई देता है, क्या सेपरेटेड है, क्या एक दूसरे से सेपरेटेड है ना। अब क्या होता है, समटाइम जो मेजोरिटी वाले जो मतलब कि रिलीजियस होते हैं, मतलब कि जो कम्युनिटीज होती है वो माइनॉरिटीज के ऊपर क्या करने लग जाती है, डोमिनेट करती है। क्या करने लगती है, डोमिनेट करने लगती है। ठीक है, क्या करने लगती है, डोमिनेट करने लगती है, जिसकी वजह से हमें किस तरह का डोमिनेट हमें दिखाई देता है। बात कर सकते हैं इन पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकली मैटर्स के अंदर आपको डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से इसकी बात करूं सोशल मैटर्स के भी अंदर हो सकते हैं, सोशल मैटर्स के अंदर आपको दिखाई देता है। देखो इन सभी डोमिनेशन की वजह से क्या होता है, जो माइनॉरिटी वाले जो मतलब रिलीजियस होते हैं वो खुद का अपना एक पॉलिटिकल फॉर्म करने लग जाते हैं। क्या ये बातें सभी मैं क्या समझा रहा हूँ, जरा समझो। मैंने बोला रिलीजियस आइडेंटिटी में क्या होता है, कुछ मेजोरिटी वाला आपको रिलीजियस, कुछ माइनॉरिटी वाले दिख जाएंगे, इनके बीच सेपरेशन है, सेपरेटेड है एक दूसरे से। जो मेजोरिटी वाले होते हैं वो माइनॉरिटी वाले को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं। एक तो पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर डोमिनेट करने लग जाते हैं, और समटाइम्स हम देखते हैं सोशल मैटर्स के अंदर भी क्या करने लगते हैं, डोमिनेट करने लग जाते हैं।
जिसकी वजह से माइनॉरिटी वाले जो होते हैं वो खुद का अपना एक पॉलिटिकल अफेयर स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर वो अपने ग्रुप्स के हित के बारे में बात करते हैं कि यार हम जीतेंगे, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो हम अपने कम्युनिटीज के लिए, हम अपने जो हमारे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये सारी चीजें सिनेरियोस क्रिएट होने लग जाते हैं। क्या बातें यहाँ पे समझ आई? क्या कहा मैंने? माइनॉरिटी कम्युनिटीज में फील इनसिक्योर। इस चक्कर में क्या होता है, जो माइनॉरिटी वाले होते हैं ये क्या करने लेते हैं, मतलब कि मैं फील इनसिक्योर, वो अपने को क्या करने लगते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं। ठीक है, क्या करने लगते हैं, इनसिक्योर फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुड सीक टू फॉर्म अ, जिसकी वजह से कुड सीक टू फॉर्म अ पॉलिटिकल यूनिट, जिसके वजह से अपने आपको अपना खुद का एक पॉलिटिकल यूनिट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, आपको समझ आएगा। इसी के अंदर एक टॉपिक और हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जहां पे बात करेंगे सेकुलर स्टेट की बात करेंगे। तो आइए उस टॉपिक को जरा समझ लेते हैं। एक टॉपिक जहां पे बात करेंगे सेकुलर स्टेट की बात करूंगा, सेकुलर स्टेट। ठीक है, ये टॉपिक की हम जरा यहाँ पे बात करेंगे। देखो सेकुलर का मतलब क्या है, पहले तो हम सेकुलर टर्म समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या समझेंगे, हम सेकुलर होता क्या है। देखो मैं जब सेकुलर की बात करता हूं तो यहाँ पे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ बिलीफ, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ बिलीफ भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल टूवर्ड्स ऑल रिलीजन की मैं बात कर सकता हूँ, है ना, न्यूट्रल से है। या मैं बात करता है फ्रीडम, यहाँ पे फ्रीडम की बात कर सकता है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ की बात करते हैं। देखो सेकुलर का मतलब होता है जहां पर हम सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे, फ्रीडम ऑफ बिलीफ रहेगा, जिसका मतलब होता है कि जो पर्सन चाहे अपने रिलीजन को क्या कर सकता है, वो मतलब कि फॉलो कर सकता है ना। अब इसी को कहता है जहां पे क्या बात करते हैं, जहां पे सभी रिलीजन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब सभी रिलीजन सभी के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से हम जब सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, क्या इंडिया एक सेकुलर स्टेट? इसका आंसर है हाँ। देखो अब ये बात कहां लिखी हुई है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखिएगा, एनसीईआरटी के जब हम बुक्स को ओपन करते हो आपको फ्रंट में के आगे वाले पेजेस आपको दिख जाएगा, प्रीएम्बल दिख जाएगा, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ने ये टर्म था नहीं, हमने इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हमने सेकुलर टर्म्स को हमने अपने प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया, जो ये बताता है कि हमारे कंट्री का कोई भी, हमारे कंट्री के अंदर जितने भी इंडियन स्टेट है उनका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपको ये जो टर्म्स है ना, पहले तो हमने सेकुलर समझा, सेकुलर मतलब था फ्रीडम ऑफ बिलीफ की हम बात करते हैं, जहां पे सभी रिलीजन इक्वल है, बराबर है। तो जब मैं सेकुलर स्टेट की बात करता हूं तो ये कहां लिखा, हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट क्या कहता है, से दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। इंडिया क्या एक सेकुलर स्टेट है। ये कब बात है, 42, हमने इसको ऐड कब किया था, हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की हम बात करते हैं, जहां पे ये बोला जाता है कि नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर, नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडियन स्टेट। हमारे इंडियन क्या होता है कि हमारे किसी भी इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन ना होने से हमें ये फायदा मिलता है कि इस केस के अंदर हम स्टेट के इंटरेस्ट को हम रिलीजन के इंटरेस्ट से ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, हम स्टेट के ग्रोथ के लिए बात कर सकते हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट से ऐसी बात कर लेते हैं, चाहे मतलब कि स्टेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। अब इसी के अंदर जब सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बातें कर लेते हैं।
देखो अगर मैं यहाँ पर सेकुलर की बात करूँ तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं कुछ बातें यहाँ पे कर सकता हूँ। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड्स करता है, क्या कर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, है ना, जितने भी इंडिविजुअल है चाहे जितने भी यहाँ पे हमारे इंडिया के जितने भी कम्युनिटीज है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, है ना, उनके पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, चाहे बात कर सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस, चाहे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर प्रोपोगेट एनी रिलीजन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मना नहीं। आपने देखा होगा जब भी त्योहारों का टाइम आता है तो यहाँ पर स्टेट, आपने हर स्टेट के जैसे हर स्टेट के अंदर हर तरह के त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट किया जाता है, मोहर्रम भी सेलिब्रेट किया जाता है, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे मैं ईद की बात करूँ चाहे मैं दिवाली की बात करूँ, हर तरह का फेस्टिवल को, हर तरह के रिलीजन्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है। वो बात अलग है कि अगर समटाइम्स हमारे कभी-कभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ ऐसे प्रोविजंस भी है जिसके अंदर इनके ऊपर जो स्टेट है वो क्या कर सकते हैं, इंटरवेन कर सकती है, वो अलग सी बात है। तो यहाँ पर अगर इसी के अंदर हम बात करूं और चीजें, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करता है, अलाउ करता है किनको, स्टेट्स को, वे क्या करता है, स्टेट टू इंटरवेन, जो स्टेट है द स्टेट टू इंटरवेन, जो स्टेट इंटरवेन कर सकते हैं, इंटरवेन इन the matter of religion, in the matters of religion, and a matter of religion, in order to ensure, in किस चीज को ensure, in order to ensure, किसको इंश्योर करने के लिए, इक्वेलिटी को इंश्योर करने के लिए हमारी जो स्टेट को ये पावर दी जाती है अकॉर्डिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये पावर दी जाती है कि वो रिलीजन के अंदर क्या करता है, रिलीजन में क्या कर सकता है, वो इंटरवेन कर सकते हैं, जिससे इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी इंश्योर होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, इसी का एग्जांपल में बड़ी एग्जांपल क्या ले तो देख लो, हमने अनटचेबिलिटी की बात की, तो पहले क्या होता था यार, अनटचेबिलिटी होती नहीं थी, बताओ जल्दी बताओ, होती थी, ऑफ कोर्स बात है, अनटचेबिलिटी कितने मतलब कि मास लेवल अनटचेबिलिटी होती थी रिलीजन के अंदर, रिलीजन अनटचेबिलिटी, है ना, कि तू दूसरे धर्म का लोग है, तू यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, तुम दूसरे धर्म के यहाँ पे बैठ नहीं सकते, हमारे साथ खा नहीं सकते हो, हमारे साथ चल नहीं सकते हो, ये सब चीज के अनटचेबिलिटी तो है, तो इसको बैन कर दिया गया, जिससे क्या हो, जिससे हम इक्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जिससे आप इंश्योर किया जा सके इक्वालिटी को, किसको इंश्योर, इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। ये टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का जो लेक्चर आपको काफी समझ आएगा। अगर आज के लेक्चर में किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।